नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ हैं मीनाक्षी जोशी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मतलब शक्ति के रूप में सब में मौजूद उस देवी को नमन। जी हाँ, नमन हर उस महिला को जो घर में रहकर परिवार की देखभाल करती है, उस महिला को भी जो तमाम तरह के जॉब्स में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। लेकिन सोचिए, दिन भर बिना रुके बिना थके काम करती यही वुमेन पावर अगर बीमारी और कमजोरी की शिकार होने लगे, नींद पूरी ना होने लगे, न्यूट्रिशन की कमी आए और स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन्स बिगड़ने लगे तो दरअसल इम्बैलेंस्ड हार्मोन्स कई बीमारियों को बुलावा देते हैं और उनमें से जो सबसे तेजी से भारतीय महिलाओं में पाया जा रहा है वो है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर 10 में से एक महिला पीसीओडी की शिकार है। दरअसल पीसीओडी ओवरी से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसमें ओवरी में गांठें यानी सिस्ट बन जाते हैं और अगर समय पर हार्मोन को बैलेंस नहीं किया गया तो कम उम्र में ही वजन बढ़ना, डायबिटीज हो जाना, हार्ट अटैक, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और डिप्रेशन की परेशानी के साथ साथ आगे चलकर प्रेगनेंसी तक में दिक्कत आ सकती है। सुरभि, मीनाक्षी, दरअसल पीसीओडी के सिम्टम्स भी ऐसे ही हैं कि महिलाएं उसे लंबे समय तक इग्नोर कर देती हैं और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं, वेट बेवजह बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी में भी परेशानी आ रही है, तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है क्योंकि ये सब सिम्टम्स पीसीओडी के हो सकते हैं। भले ही ट्रेडिशनल पीरियड से पीसीओडी का इलाज नहीं है, लेकिन योग आयुर्वेद से पीसीओडी को लेकर ठीक किया जा सकता है। और ये कैसे होगा बताने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी जो शक्ति रूपा है, देवी रूपा है, आप सुरभि दोनों ही देवियों को प्रणाम। मीनाक्षी जी को भी, सुरभि जी को भी। और आज हमने विशेष कार्यक्रम रच रखा है। इधर तो ये शुरू करो। देखो, घरों में अक्सर टमाटर, धनिया, प्याज और जो है हरी मिर्च, ये हमने बचपन में बनाया था। थोड़ा सा अदरक भी डाल दो इसमें। ये बचपन में बनाया था। आज वो चटनी सिलबट्टे पर बना रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? खंडेलवाल। दीपाली खंडेलवाल। कहाँ से हो? खाते गांव से। ये खाते गांव से है और इसने योग का खाता खुलवा लिया। उससे पहले क्या फायदा किया योग से? पापा जी, मुझे राइट ओवरी में सिस्ट थी और ब्लीडिंग, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था कि गोलियां कभी कभी लेनी पड़ती थी ब्लीडिंग बंद होने की। मैंने आपके वीडियो देख करके नाग केसर और शीशम के पत्ते खाए, उससे मेरी ब्लीडिंग में क्विक आराम लग गया एकदम। मुझे इमीडिएटली जो नाग केसर शीशम के पत्ते बताते वो किया और प्राणायाम किया, ओवरी का सिस्ट अच्छा कर लिया और मेरे हार्मोन्स एकदम हेल्दी है। मेरे हार्मोन्स भी बहुत गड़बड़ हो गए थे स्वामी जी, सारे प्राणायाम से हार्मोनल भी बैलेंस भी कर लिया। और ये दूसरी मीनाक्षी है। एक तो मीनाक्षी इंडिया टीवी के स्टूडियो में, तूने क्या फायदा पाया? ये चक्की तो मैं घुमा लेता हूँ। मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी, थायराइड हो गया था, फिर उसके साथ अस्थमा हो गया, वो जेनेटिक था। जेनेटिक अस्थमा, थायराइड। और स्वामी जी वहाँ पर वो चक्की चला रही है असली वाली, तो मैंने सोचा मैं भी चक्की चला लूं। दोनों मीनाक्षी मैं यही जानना चाहती थी, इनमें से तीनों में से कुछ आपने आज तक मीनाक्षी किया है? वो मैंने सिलबट्टे से ऐसे ठीक कर लिया या चक्की पीसी है? चला रही हो? प्राणायाम अब अस्थमा ठीक कर लिया? बिल्कुल ठीक हूँ। ये इतनी बड़ी बातें हैं। अब देखो ये अम्मा ऐसे तो उखल मुसल भी बढ़िया चला लेती है, घुमाओ। और साथ ही वजन हो गया था, कितना था? हो गया था 105। अभी 10 किलो कम कर लिया। 10 किलो तो यही आके कम कर लिया, जबकि घुटने में तकलीफ है, खाली प्राणायाम करके अम्मा ने। खैर, आज तो आपको चमत्कार मिलेंगे यहाँ पर। और चक्की नकली वाली तो रोज ही घुमा रहे थे, ये तो नकली वाली चक्की है, ऐसी वाली। आज मैं भी बाल खोल के आया हूँ। मैं भी स्वामी जी। लेडीज को बालों का बड़ा रहता है। अरे राम राम राम, बाल छोटे पड़ गए, बालों में इनकी जान फंसी है। और बाल जो है कैसे अच्छे हों ये भी बताएंगे, लेकिन पहले शरीर को अच्छा कर लेते हैं। आज मीनाक्षी जी भी पूरे खोल के लगी हुई है।
ज्यादा ही अंतर है। उन्होंने थोड़े कटिंग करवाए हुए हैं, हमारे देसी वाले हैं। हाँ ये बात तो सही है। हम 2-3 महीने में बाल कटवा ही देते हैं। बहुत अच्छा है। ये तो बहन जी बड़ी मीनाक्षी मजबूत है, तो दोनों हाथों से लग गई। अब मीनाक्षी मेरी नाम राशि वो कर, कपाल भाती कर तुम, और तुम बेटा अनुलोम विलोम करो। हाँ, और देखो ये वाला करो। हाँ? मेरे बाल जो है ना पीछे कमर तक जाते हैं, आज पूरे दिखेंगे, मैंने खोल रखे हैं। ये देखो ऐसे तुम्हारे भी बाल अच्छे हो जाएंगे योग करने से। योग करना, एलोवेरा आंवला जूस पीना, गिलोय तुलसी सुबह सुबह। स्वामी जी मतलब ये सारा योग का असर है कि मीनाक्षी के बाल भी आपके बालों को टक्कर दे रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। नहीं, योग का भी असर है, और साथ ही साथ स्वामी जी क्योंकि पीसीओडी में जो महिलाएं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं वो ये है कि बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं, किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और महिलाएं कितने कॉन्शियस है अपने बालों को लेकर, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। पीसीओडी के लिए ही शुरुआत करते हैं। चलो देखो, पीसीओडी में ये तो बाल झड़ने लगते हैं और दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। समस्या ये है जी, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। बिल्कुल। हाँ? तो यहाँ पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी 3 ने अच्छा कर रखा है। लेके जाओ माइक, बताना जरा। और उसके लिए ये चक्की आसन और ये स्थित कोण आसन जो अभी कर रहे हैं, ये चक्की आसन और ये दोनों, बैठ जाओ, बैठ के बता दो। हाँ? ये दोनों अभ्यास, और साथ ही स्वामी जी इसके लिए कपाल भाती, ये रामबाण है। मेरे यूट्रस में 7 गांठ थी। 7 गांठ? हाँ, क्या नाम है? कुसुम वशिष्ठ। कहाँ से हो? बोईसर, बॉम्बे से। मुंबई। 7 गांठें थी इसको, और डॉक्टर ने यूट्रस निकलवाने के लिए बोल दिया था, कह रहे कि कोई चांस नहीं है, आपको निकलवाना ही पड़ेगा। मैंने 2 जगह सोनोग्राफी कराई तो दोनों जगह यही बोला कि तुम्हें निकलवाना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैंने 1 घंटा कपालभाति सुबह और शाम और आधा घंटा अनुलोम विलोम किया। 1 महीने में मेरा वो मेल्ट। फिर मैंने दोबारा सोनोग्राफी कराई तो उन्होंने बोला कि अरे कोई भी गांठ नहीं है, पूरी सारी की सारी 1 महीने में सारी मेल्ट हो गई। जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। 1 महीने के अंदर, ये तो मैं पहली बार स्वामी जी मैं सारी मेल्ट हो गई। मैंने 3 जगह कराई। मैं मुजफ्फरनगर यहाँ रहने वाली, मुजफ्फरनगर भी सोनोग्राफी कराई मैंने, वहाँ पे भी कोई गांठ नहीं थी। तो तब से मैं मतलब योगा प्राणायाम पे बहुत फोकस देती हूँ। प्राणायाम जरूर, चक्की आसन और ये स्थित कोण और थायराइड भी था। 1-1 घंटा किया? हाँ, 1-1 घंटा सुबह शाम स्वामी जी। और दोनों टाइम 1-1 घंटा कर दिया। और थायराइड भी था, मुझे थायराइड भी क्योर किया, और 15 किलो मैंने वजन भी किया। और यहाँ के मैंने 4 किलो वजन कम करा। टोटल 20 किलो? 20 किलो था आपका? मेरा 77 था स्वामी जी। 77? हाँ, कितना है अभी 65 है। क्या बात है, ये जोरदार काम है। और किसने पीसीओडी ठीक किया? और पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये बड़ा जबरदस्त है, इनको देना पीछे। देखो अब ये करो, ऐसे करो। ओम स्वामी जी। हाँ, मुझे 4 साल पहले तो सबको ये करना है। कपालभाति के साथ साथ चक्की आसन, स्थित कोण आसन, ये भुजंग आसन। 4 साल पहले कोलाइटिस हो गया था। कोलाइटिस? हाँ, फिर? उसमें फिर पता चला कि ओवरी में सिस्ट भी है। तो मैंने 1-1 घंटा प्राणायाम शुरू किया। स्त्री रसायन वटी, बिलवादी चूर्ण, कपर्दक भस्म वो चालू किया। तो बिलवादी से तो कोलाइटिस ठीक कर लिया, कपालभाति से पेट, और साथ साथ में पीसीओडी का क्या हुआ? ओवरी में सिस्ट था मुझे। हाँ, क्या था? तो वो अभी मैंने चेक किया तो पूरा निकल गया है। पूरा निकल गया? हाँ जी। कितनी उम्र है? मेरी 45। 45। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। यदि पहले हो जाए तो बच्चे होने में भी दिक्कत आती है। तो देखो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति दुबे। प्रीति। और उसको अगली को देना। तो उन्हें क्या किया बेटा? देखो ये। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरी ओवरी में सिस्ट थी 30/32, और मैंने 2-2 घंटे अनुलोम विलोम किया है, कपालभाति और अनुलोम विलोम, और मेरी 3 महीने में ठीक हुई है। 3 महीने में ठीक होगी? हाँ जी। ये लो। और स्वामी जी डॉक्टर्स ने 3 हॉस्पिटल में गई हूँ मैं, उन्होंने तीनों ने ही मुझे ऑपरेशन बताया है। ये बड़ी बात हाँ है जी। मीनाक्षी जी, सुरभि जी सबको ऑपरेशन बता दिया था। देखो ये कितनी मजबूत बहनें हैं जी। इन्होंने पीसीओडी को भी ठीक किया है और वेट भी कम किया है। ये बड़ी समस्याएं हैं दोनों ही महिलाओं। स्वामी जी अभी थोड़ी देर पहले आपने उम्र की भी बात की, तो ये सब अभ्यास जी। ओवरी से जुड़ी दिक्कतें अब 50 साल की उम्र की बीमारी नहीं रह गई, अब तो 16 साल की उम्र की बच्चियां भी पीसीओडी का शिकार हो रही हैं, तो वो क्या करें?
तो उनको एक तो अभी जो आसन बताए, चक्की आसन, कोणासन, भुजंगासन, और सीधे लेट करके देखो। अब लेट जाओ, सभी लेट जाओ। देखो ये अर्धहलासन, ये 25-50-100 बार हो जाता है 2 ही मिनट के अंदर। ऐसे दोनों पैरों से, कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से मत करना, एक एक पैर से ही कर देना। और कमर में दर्द है तो दोनों से करना, ऐसे ये करे। फिर एक एक पैर से शून्य बनाए, फिर दोनों पैरों से बनाए। यदि एक जो भारी भरकम है, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे देखो जो अम्मा है जो उखल मुसल पर हमने बैठा रखी है, वो कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर सकती है। उस माता ने 13 दिन में 10 किलो वजन कम कर लिया अपना, और अंदर पूरे यूट्रस से लेकर के ओवरी से लेकर के माताओं बहनों को तो बहुत दिक्कतें होती है। देखो एक बहुत बड़ी बात मैं अर्धहलासन के बाद ये पादवृत्तासन करते हुए बता रहा हूँ। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा कोई तप करती है, सेक्रीफाइस करती है, संघर्ष करती है, दुख दर्द सहती है और फिर भी सबको खुशियां देती है, तो वो है माताएं। इसलिए मैं मातृभक्त हूँ, माँ का भक्त, माँ को भगवान का रूप मानता हूँ। और माँ इस धरती पर अपने बेटा बेटियों को जन्म देने के लिए जो तप करती है, और उस दौरान उनको सबसे बड़ी कष्ट तकलीफों से गुजरना पड़ता है। किसी को तो माँ बनने के लिए कितना तप करना पड़ता है, उन सब बेटियों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो अभी पीसीओडी से ग्रसित हो गई हैं। आपने देखा यहीं पर योगग्राम में पहले स्नेहा नाम की जो है एक उसकी भाभी और इसकी ननद यहीं पर आई हुई थी कलकत्ता से। उनका दाढ़ी मूंछ तक आ गए थे। उन्होंने 1-1 घंटा किया, तो देखो आपने अभी देखा कि 1-1 घंटा करने से, क्या नाम बेटा तुम्हारा? कुसुम का 1-1 घंटा करने से 1 महीने में ठीक कर लिया। 7 गांठें थी, दूसरी ने 2 महीने 3 महीने के अंदर ठीक कर लिया। लेकिन पीसीओडी रह नहीं सकती। कपालभाति दरअसल 1-1 घंटा करना पड़ेगा। और ये ओबेसिटी के लिए भी मैंने बता दिया है। ओबेसिटी ये बड़ी समस्या है लेडीज में, हाँ? तो ये 5 से 6 अभ्यास तो ये करें और साथ में कपालभाति करें, ये बहुत जरूरी है। और गर्म पानी पिए। यही करके लेडीज बड़ी से बड़ी समस्या को हरा सकती है। कॉन्स्टिपेशन से लेकर के, कोलाइटिस से लेकर के, मंथली इम्बैलेंस से लेकर के तमाम तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है लेडीज़ को। आपने उस दिन देखा था हाथ में कोने में दर्द था जिनको, निशिता, उसने संप्रक्षालन किया यहाँ करके, उसको माइक देना, पीरियड इरेगुलर थे उसके, वो ठीक कर लिए। और इरेगुलर पीरियड भी बड़ी समस्या मीनाक्षी जी, सुरभि जी, लेडीज की। ये बिल्कुल सही कह रही है। सवाल स्वामी जी से जुड़ा है कि मैंने 2013 में शंख प्रक्षालन किया था जी। स्वामी जी पहले पीरियड्स आमतौर पर हम देखते थे 13 साल की उम्र में शुरू होते थे मासिक धर्म में, लेकिन अब ये 10 साल की उम्र से भी शुरू हो जाता है। इसकी वजह क्या है और क्या इस दौरान भी योग किया जा सकता है ताकि जो दर्द हो उससे थोड़ी राहत मिल सके? देखो अब इसमें 2 बातें हैं। आजकल तो 10 का 9 साल में भी शुरू हो गए हैं पीरियड। क्यों बहनों, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस होगा बेटियों का, जो घर में बेटियां हैं, 9 साल की बेटियों को भी शुरू हो गए पीरियड, 10 साल को जल्दी आने लगे पीरियड। हाँ, तो 9th कक्षा में ही बेटियों को पीरियड आने लग गए। और इसके 2 कारण हैं। एक तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गया, उससे फास्ट हो गया साइकिल जो है ना ये। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा, ये जो कभी 15-20 साल में पता लगता था, आजकल वो 5-7 साल की बेटियों को सब पता लग जाता है। तो उससे भी जो विचार चक्र है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए और बहुत ज़्यादा क्या इसमें स्वामी जी खाने पीने का भी कनेक्शन है? ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। जैसे खाली फास्ट फूड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जो लोग ऑर्गेनिक लड़कियां खाना खा रही हैं, क्या वो इस चीज से बची रह सकती हैं? ऑर्गेनिक खाना खा रही हैं, खेल कूद में हैं। जो ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, पानी पूरा पीते हैं, योगाभ्यास पूरा करते हैं, मन में संयम सदाचार होता है, उनका बहुत जल्दी पीरियड शुरू नहीं होगा। और पीरियड शुरू भी हुआ तो दिक्कत नहीं होगी, इरेगुलर पीरियड नहीं होगा। और यदि किसी वजह से हो भी गया तो निशिता बैठी है यहाँ पर, इसको बचपन से कॉन्स्टिपेशन था और बचपन से ही पीरियड इरेगुलर था। कैसे ठीक किया तुमने, अब बताना। स्वामी जी ओम।
मैंने अनुलोम विलोम करो सर। 2009 में पहली बार शंख प्रक्षालन किया था, तो मेरा बचपन का जो कॉन्स्टिपेशन था बाय बर्थ वो ठीक हो गया उसके बाद। और 2013 में जब मैं दोबारा योगराम आई तब मैंने फिर से शंख प्रक्षालन किया था। उस समय से आज तक मेरा पीरियड्स रेगुलर हो गया है, मंथ टू मंथ। पहले तो जब से मुझे स्टार्ट हुआ है 93 से, तब से 2013 तक मुझे कभी 8 महीने में एक बार आएगा। 8 महीने में पीरियड आता था, बहुत बड़ी बात है। 8 महीने में दवाई से आता था? फिर दवाई से ही आता था, अगर उसके बाद भी आया तो, और आया है तो फिर 3-3, 4-4 महीने तक चलता रहता था। ओ, ये भी गड़बड़। 4-8 में मैंने 8 महीने में आना, फिर 4 महीने तक चलना। अब तब से 100% रेगुलर। 2013 से अब तक मंथ टू मंथ, टाइम टू टाइम रेगुलर है। ये लो, और ये योग करने में इसकी माँ ने मेरे को बताया थोड़ी आलसी है, लेकिन एक बार योग करके बीच बीच में करती रहती है, उसी से इतना फायदा हुआ इसको। इसका बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब यहाँ कितना वजन कम कर लिया? अच्छा स्वामी जी, ये तो जैसे इनको हमेशा से परेशानी थी, लेकिन कई महिलाओं को आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए? जिनके इरेगुलर पीरियड है, अब उनको भी अभ्यास बता देते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सबको करना ही है। उनको रोज मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन और वक्रासन, गोमुखासन अभी बताएंगे। हाँ, और ये करने चाहिए। देखो, इसका सीधा असर डिपॉस्पिन इन्फेक्शन के साथ साथ पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए और महिलाओं के यूट्रस ओवरी के लिए जबरदस्त होता है। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। ये सब महिलाओं को करना चाहिए मंडूकासन। और इसमें यदि कपालभाति कर लिया जाए तो ये मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं। फिर इसके कॉन्स्टिपेशन से लेके, कोलाइटिस से लेकर के, इंडाइजेशन से लेकर के, थायराइड से लेकर के, पीरियड इरेगुलर से लेकर के। और एक तो पीरियड इरेगुलर होते पहले, और जब मेनोपॉज होते उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, फिर बीपी, फिर थायराइड की प्रॉब्लम, फिर डिप्रेशन। थायराइड किस किस ने ठीक किया है तुम में से? तीनों ने। ये क्या बात है? पहले बीच वाली बहन जी को देना। इसने तो पीसीओडी से माने स्वामी जी से लेकर के अब तुमने थायराइड कब से था बेटा? सर मुझे 10 साल से था स्वामी जी। बिनी रस्तों के। हाँ। और कितने दिन में ठीक कर लिया? ये तो मैंने ना 2 महीने में ही सही कर लिया है। अब गोली नहीं खाती? नहीं। कितने दिन से नहीं खा रही है? स्वामी जी गोली तो मैंने अभी यहीं पे आके छोड़ी है, लेकिन सही हो गया था। सही कर लिया? T3 T4 T हाँ, सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन डर था मन में। था यार, डर निकल गया। सर स्वामी जी है ना, मेरे ना हाथों में डॉक्टर ने बताया था पानी से एलर्जी हो जाती है, तुम पानी मत यूज करा करो। अब बताओ, पानी से एलर्जी लेडीज को जाए तो घर कैसे चलाए? और बोले पानी से बचो। और क्या कहते हैं, यहाँ पे चाकुओं से जैसे कट लग जाते थे, ऐसे निशान पड़ जाते। हाँ, और फिर उसमें ब्लड आने लगता था। वो ठीक कर लिया? हाँ, उसे तो मैंने आंवला, एलोवेरा, अब तो बिल्कुल सही हो गया। उधर दिखाओ कैमरे पर। क्या बात है भाई, तो जोरदार काम कर लिया। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई बेटी के लिए। कितनी उम्र है आपकी? 38। 38? तो 25 से ज्यादा नहीं लग रही है। बड़ी स्मार्ट हो गई ये करके। स्वामी जी मैं 4 चम्मच आंवला, 4 चम्मच एलोवेरा और 4 चम्मच गिलोय खाली पेट पीती थी। रोज पीती आंवला एलोवेरा गिलोय? ये बात उसको बीच वाली को देना। आपकी कितनी उम्र है बहन? 60 है जी। सच्ची बोल रही है? हाँ जी, 1 साल कम है बस। 59। 60 की उम्र में इतनी तेजस्विनी। ये तो जोरदार है भाई। स्वामी जी पिछले 40 वर्ष से मैं योग करवा भी रही हूँ, कर भी रही हूँ। 40 सालों से योग कर रही है, करवा रही है। क्या नाम है? सुनीता। हाँ, ये बात क्या क्या ठीक किया आपने अपना? मेरे को स्वामी जी योग करते करते परिवार की व्यस्तता में कब थायराइड का हो गया, तो मुझे लगा कि ये कैसे हो गया। स्वामी जी 10-15 दिन में ही मैंने प्राणायाम उज्जयी पे ध्यान ज़्यादा दिया और उसी से मेरा थायराइड नॉर्मल आ गया। और मैंने त्रिकुटा भी सेवन किया। त्रिकुटा बहना मैं बताता हूँ। अब तो हमने थायरोग्रिड भी बना दिया उसके लिए। तो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रा। अभी स्वामी जी 1.5 महीना पहले मेरे को कोरोना का थोड़ा अटैक आ गया था। मेरे परिवार में दुर्घटना हो गई थी, मैं वहाँ गई तो बहुत लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे को कोरोना वायरस का थोड़ा सा हो गया।
तो मैं स्वामी जी रेगुलर खा भी रही थी। आयुर्वेद की हमारी शॉप है, तो मेरे पतिदेव भी उसी में ही कार्य कर रहे हैं। मेरे अब क्या हाल है तुम्हारा फेफड़े का? मेरे स्वामी जी 4 दिन में मैं चल नहीं पा रही थी, मेरा पेन बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ ये लो, कोरोना का कॉम्प्लिकेशन भी अच्छा कर लिया है। आज मैंने 2.5 घंटे पहली बार योगा किया आपके साथ सुबह, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। 2.5 घंटा भी योग कर रही है और बिल्कुल कोरोना ठीक को हो भी हरा दिया, कॉम्प्लिकेशन भी मिटा दिए। कुछ Thank कह you रहे थे so आप जी मीनाक्षी? स्वामी जी, अभी तक हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट की भी बात करना चाहूंगी। कौन कौन करती है करके बताओ स्वामी जी। पीसीओडी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट किडनी पर भी पड़ते हैं क्या? क्या पीसीओडी की वजह से ही कम उम्र में डायबिटीज भी हो जाता है? उसको लेकर उपाय? हाँ पढ़ते हैं। हाँ, जिनको थायराइड है पहले तो वो देख लें। ये सर्वांगासन काफी बहनें भी कर पा रही है, जो ये नहीं कर पा रही है उज्जाई कर लो। मैं तो सर्वांगासन में उज्जाई कर लेता हूँ। एक तो ये सर्वांगासन, ऐसे 1 से 2 मिनट, फिर ये हलासन, ये ऐसे, और फिर जिनसे बच पाए वो पद्मासन लगा करके और फिर ये कर लेना ऐसे, ये मत्स्यासन। फिर जो आपने पूछा किडनी के ऊपर भी ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, डायबिटीज भी हो जाती है, उसका बता देता हूँ। मंडूकासन, योग मुद्रासन तो बता ही दिया था, अभी वक्रासन, गोमुखासन और बता देंगे। सब बहनों को चलो अब करो, सब पवन मुक्तासन करो, सबकी सब करो, सब कर लेती है अच्छे से। ऐसे पवन मुक्तासन, लेडीज सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन अच्छे से कर लेती है। जिनको डायबिटीज हो जाए तो 5 मिनट कपालभाति के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करें, मंडूकासन करें। जो कर पाए वो वक्रासन कर लें। 5 आसन करने से डायबिटीज भी ठीक और किडनी भी ठीक। ऐसे तरीके से, सलीके से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी में श्रद्धा पूर्वक किया हुआ योग पूरा फलीभूत होता है। फिर उत्तान पादासन, और थोड़ी औषधियाँ भी बता देते हैं। जिनको डायबिटीज हो, खीरा, करेला, टमाटर, उसमें थोड़ा गिलोय और थोड़ा सा उसके अंदर चिरायता का रस और मिला दें तो जो हम मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और शुगर ठीक। जिनको ब्लड प्रेशर है, लौकी का सूप या लौकी का जूस पी ले और प्राणायाम आराम से करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ। थोड़ा सा शीतकारी भी कर लें। पानी ज्यादा पिए। जिनका पेट गड़बड़ रहता है तो जीरा धनिया सूप का, जीरा धनिया सूप ये तो सबके लिए जरूरी है। और गैस भी बनता हो तो थोड़ा मेथी अजवाइन, 5 चीजें ये पी लिया करें। ये तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो सबको पीना ही है। रात को भिगो के जीरा धनिया सूप, मेथी अजवाइन सुबह पी ले, जबरदस्त लाभ होता है। उत्तान पादासन, फिर नौकासन। तो ये सब बहनें चलो करो, नौकासन करो, सबकी जीवन नैया तर जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया कर रही है भाई, आपके लिए मुझे ताली बजानी पड़ेगी, तुम तो पक्की योगिनी हो गई हो। बहुत अच्छा कर रही है, अच्छी बात है। चलो वापस आ जाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और फिर ये देखो पैर मोड़ करके सेतु बंदासन, बीच से उठा दिया ऐसे, ये किया, ये ऐसे सेतु बंदासन भी कर लेते हैं। ये भी जिनको यूट्रस बाहर निकलता है, बहुत सी लेडीज को, उनको बाह्य प्राणायाम, यूट्रस प्रोडक्ट्स होना बोलते हैं, किसी का एनस बाहर निकलता है, उनको भी मैंने ठीक है, एक चांगेरी घास का रस पिला देते हैं, चटनी खिला देते हैं। जो चटनी बना रहे थे आज शुरू में हम, चांगेरी की चटनी। स्वामी जी, पीसीओडी की बीमारी से ओवरियन कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। यूट्रस प्रोडक्ट्स होता है, किसी को एनस का। ऐसे में कौन सी 3 खास बातों का ध्यान रखने की सलाह आप देंगे? उसको भी ठीक कर देते हैं। तो उसके लिए एक तो बाह्य प्राणायाम करेंगे। कुछ बहनें तो ये भी कर लेते हैं, एक बार कोशिश कर लो, मीनाक्षी जी तो बहुत अच्छा कर लेती है। इसके लिए दशमूल का काढ़ा पिए और चांगेरी का रस पिए, साथ ही साथ बाह्य प्राणायाम जो अभी मैं बताने वाला हूँ, बाह्य प्राणायाम करें। और जो है खान पान में सिंपल चीज़ें लें और कम से कम सलाद सुबह सुबह खाने में वही लें। ये तो सबने बहुत अच्छा किया, सब बहुत अच्छा करने लग गई है। फिर ये श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा,
3 बंद के साथ, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। अब क्योंकि जैसे शीर्षासन में करने के लिए बोलो, शीर्षासन कौन कर लेती है आप में से? शीर्षासन दीवार के साथ तो कर लेंगे, है ना, लेकिन वैसे दिक्कत होगी। तो बाह्य प्राणायाम वैसे कर सकते हैं, नहीं तो देखो ये शीर्षासन कोई कर सके। खैर बड़ी उम्र में यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये पीरियड के 3 दिन छोड़ करके माताएं बहनें भी शीर्षासन कर सकती है। आपने देखा था कि कोहली की पत्नी तो प्रेग्नेंट थी तब भी किया करती थी। तो खैर शीर्षासन और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो सभी अच्छा करते, चलो खड़े हो जाओ, सब किया करो। अरे ये अम्मा तो इसको देना अम्मा को, ये तो उस पूरा ये उम्र इसकी इतनी हो गई है तो पूरा वो क्या कहते हैं वो रस्सी कूदने वाले में मेरे से भी फास्ट कर रही थी। प्रणाम बाबा जी। हो गई अम्मा मेरी अब 1 अप्रैल को 64 की हो जाऊंगी। 64 की हो जाएगी, बड़ी ठाड़ी माता जी है। और सूर्य नमस्कार करती है, सारे आसन करती है। और मैं पूरे संसार को ये कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर जीवन का जीना सिखाया जाता है और रोगों का निवारण सिखाया जाता है, वो सबको अपनाना चाहिए, पूरे देश को, पूरे संसार को, ये मैं कहना चाहती हूँ। और मैं सीख के जाऊंगी यहाँ से, और मैं भी सहयोग करूंगी इसमें जितना मुझसे हो पाएगा। करेगी तो माता खुद योग करने लग गई है, पक्की योगिनी हो गई है। हाँ। और ये सूर्य नमस्कार चलो सब करो, और इसके साथ वाली को भी देना ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। तुम्हारा क्या नाम है बहन? स्वामी जी, सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ साथ सवाल भी लेना शुरू करें। मेरा यूट्रस जो है वो खिसकता था जब खड़े होती थी पीरियड के समय। हाँ। तो बहुत दर्द होता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था, बहुत पेन होता था मुझे। पेनफुल पीरियड ठीक कर लिए जी। और मुझे बहुत ही दर्द होता था, 4 दिन में अपना काम भी नहीं कर पाती थी, सोए रहती थी, खड़े होते ही दर्द होना शुरू हो जाता था। तो वो ये आप सवाल ले लो, पेनफुल पीरियड इसने ठीक कर लिए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। कमला कहाँ से हो? जी मैं उधम से नगर काशीपुर से। उधम सिंह नगर से। बात आशीर्वाद। तो ये सूर्य नमस्कार सब बहनें, और जिन्होंने किया और लोगों ने भी ऑपरेशन को तैयार हो गई थी बहनें, पैसे भी जमा कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने जब किया तो वो ठीक हो गए। बहुत अच्छा। पैसे भी जमा कर दिए थे ऑपरेशन के, फिर भी करवाया नहीं, योग से ठीक कर लिया। स्वामी जी, आदित्य का सवाल है, सूर्य नमस्कार भी 10 बार से लेके 25 बार रोज कर लिया करें। जी, उनकी माँ को यूट्रस में सिस्ट था, ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन ऑपरेशन करने के 1 साल बाद हर्निया भी हो गया। अब बताओ, हर्निया के लिए कई उपाय बताए थे हमने, वो सारे उपाय मणिमंडूकासन से लेकर के शशकासन, वक्रासन से लेकर के सारे ये आसन करें, और खान पान में थोड़ा ध्यान दें, सर्वकल्पात पिए, लिवोग्रिट, लिवामृत ले, और कल जो हमने जूस बताया था अनार का, व्हीट ग्रास का, एलोवेरा का, ये सब जूस पिए, और पीछे झुकने वाले अभ्यास ना करें। जिनको ये हर्निया होता है ना, उनको आगे झुकने वाले अभ्यास करने चाहिए। और गोमुखासन, वक्रासन, चलो वो भी बता देते हैं, गोमुखासन भी बता देते हैं। तो ये अभ्यास करेंगे तो हर्निया भी दूर हो जाएगा। देखो चलो करो, गोमुखासन करो बहने, बायां पैर नीचे, दायां ऊपर। इधर आ, तो कुसुम ये तो 50 बार सूर्य नमस्कार करती है। स्वामी जी, आप हमेशा प्राणायाम में कपालभाति का विशेष महत्व बताते हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। अमेरिका से हमारी एक दर्शक है श्रद्धा, वो पूछ रही है, सिजेरियन डिलीवरी के 4 महीने के बाद क्या वो कपालभाति कर सकती हैं, और अगर हाँ तो फिर कितनी देर करनी चाहिए? 4-5 महीने बाद सीजन डिलीवरी के बाद कपालभाति किया जा सकता है। धीरे धीरे स्टार्ट करें ऐसे, और अनुलोम विलोम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, और 6 महीने बाद पूरा शुरू हो जाएगा। 4 महीने बाद शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। और कितनी देर स्वामी और जी? गर्म पानी पिए, त्रिफले का पानी पिए, तो 5-10 मिनट से शुरू करें, और धीरे धीरे करके 6 महीने के बाद तो चाहे आधा घंटा करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं पहले ही बार में।
1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, जोर से ना करें, ऐसे नहीं करना, ये ऐसे तेजी से नहीं करना, आराम आराम से करना है ऐसे। और जिनको थायराइड है उनको उज्जाई भी बता देते हैं। देखो उज्जाई में श्वास को भरा जाता है ऐसे, आप तो करो, सब करो, गोमुखासन करो, मैं उज्जाई करके बता रहा हूं कैसे। ऐसे भर के रोक के रखा जाता है और रोक करके 20 से 30 सेकंड के बाद दाहिना को बंद करके बाएं से छोड़ा जाता है। तो एक कपालभाति उज्जाई गोमुखासन में भी कर सकते हैं, वक्रासन में भी कर सकते हैं। मैं आसनों के साथ प्राणायाम को ध्यान के साथ, ध्यान को जो है वो एकाग्रता के साथ, भगवत शरणागति के साथ कराता हूँ। रोगों को तो मिटाता हूँ, रोग के साथ सारे दुख, दरिद्रता और सारे अज्ञान से, अश्रद्धा से, कर्मण्यता से, दुर्गुणों से, दोषों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं संस्कार क्षय, निर्दोष हो जाना पूरी तरह से, निर्बीज समाधि इसको बोलते हैं। तो योग से ये बहुत बड़ी चीज़ें मिलती है। चलो वक्रासन करो, ये बहनों को वक्रासन भी करना चाहिए, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन के साथ पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी सब भी अच्छे होते हैं ऐसे। और प्रश्न ले लीजिए आप। स्वामी जी, लेकिन अब हम क्योंकि पीसीओडी की बात कर रहे हैं और ज्यादातर महिलाओं की और लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, तो बाल तेजी से गिरते हैं पीसीओडी की वजह से, इस बारे में तो शुरुआत में आपने बात की, लेकिन चेहरे पर जो मुहासे आ जाते हैं उसके लिए भी कुछ खास? देखो चेहरे के लिए जो मुहासे आ जाते हैं ना, उसके लिए और पूरी ड्राई स्किन के लिए, सभी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए और लेडीज के मंथली तक के लिए भी सबसे अच्छा है एलोवेरा का जूस पिए। ये एलोवेरा, आंवला और गिलोय, वैसे सबको हम उपलब्ध करवाते हैं। सब लेडीज़ सुबह सुबह घर में जो तैयार करने में दिक्कत होती है तो इसी की 4-4 चम्मच पी लिया करें। एलोवेरा जूस पियो और एलोवेरा जेल लगा लो, एलोवेरा जेल लगाने के लिए और एलोवेरा जूस पीने के लिए हमने एक नारी सुधा बना रखी है। ये भी टोटलिटी में जितने भी लेडीज़ को प्रॉब्लम है, पीरियड से लेकर के, वाइट डिस्चार्ज से लेकर के, ओवर ब्लीडिंग से लेकर के, ये नारी सुधा सिरप और नारी सुधा गोली, और इसको घर में भी बनाना हो तो सबसे अच्छा होता है लेडीज़ के लिए शतावर। शतावर के साथ साथ जो दशमूल से लेकर के बाकी जो औषधि होते हैं सबको घर में मुश्किल होता है, लेकिन शतावर सभी ले सकते हैं लेडीज़, थोड़ा गिलोय सभी ले सकते हैं, आंवला, एलोवेरा सभी ले सकती है। तो ये नारी सुधा, ये भी लेडीज़ के लिए ज़बरदस्त है। और सभी लेडीज़ को कम से कम कपालभाति 5-10 मिनट से शुरू करके 15-20 मिनट और अनुलोम विलोम 15-20 मिनट, फिर भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको थायराइड के प्रॉब्लम उनको उज्जाई भी बता दिया, जिनको हाइपरटेंशन है। किसी को हाई बीपी तो नहीं है आप में से? इधर आ, ये तो इसके तो कई जगह कटी पिटी थी, हैं? इधर बैठ, हाथ कट रहा था पहले, ये बता रही थी। और कहाँ से कट रहा था? स्वामी जी पूरा होठ कट जाता था। हाँ, ये बहुतों को कटता है ये होठ, किसी के नाखून भी यहाँ से भी चमड़ी उधड़ती है। स्वामी जी 2-2, 3-3 डॉक्टर बदल लिए, कोई रिलीफ नहीं है। एलोवेरा जेल लगाना शुरू करा यहाँ पे हर समय, बिल्कुल एलोवेरा भी बता रहा था, तो आंवला एलोवेरा गिलोय पीती भी थी। हाँ। और एलोवेरा जेल लगाओ, यहाँ से फट जाता है किसी बहुत खराब लगता है। स्वामी जी पूरा कट जाता था, मुंह से बात करने में, खाने में तकलीफ होती थी। अच्छा, ये तो नया इसने एक्सपीरियंस बता दिया। डॉक्टर कहते थे 24 घंटे दस्ताने पहन के रहो, पानी का यूज ही मत करो। तो पानी का यूज नहीं करो। मेरे हस्बैंड बर्तन मांजते थे, मेरे हस्बैंड बर्तन और कपड़े मांजते थे और कपड़े धोते थे। जिनको स्किन एलर्जीज होती है, प्रशांत रस्तोगी, वो तो सैनिटाइजर से भी परेशान होते हैं, क्योंकि हाथ में कट होते हैं तो उससे भी जलन हो जाती है। अब खान पान की भी यहाँ बात करना चाहूंगी स्वामी जी, क्योंकि आजकल सैनिटाइजर बहुत यूज करते हैं। चलो एक सैनिटाइजर के बारे में एक बात बता देता हूँ सुरभि जी, छोटी सी जी। सैनिटाइजर यूज कर करके लोगों के हाथ खराब हो गए। हमने एलोवेरा जेल लगा करके ठीक कर दिया लोगों को, और हमने एलोवेरा, गिलोय और तुलसी ये सैनिटाइजर में मिला दिया, इसलिए इसको कितना ही यूज करो, किसी के हाथ खराब नहीं होंगे। इसको लगा लो।
स्वामी जी अब खान पान की भी बात कर लेते हैं। क्या वाकई खान पान का असर भी हार्मोन्स पर पड़ता है? निकाल दिया। और वुमेन्स के लिए खान पान खास बता दीजिए क्या हो, ताकि हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या खत्म हो जाए। अच्छा, हम लोग ना इतने मस्ती से योग करते हैं, हमको वक्त का पता ही नहीं लगता। हमने 7:57 से शुरू किया और अब करीब जो है 35-40 मिनट कब बीत जाते पता ही नहीं लगता। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, इसने आंवला एलोवेरा गिलोय पीना शुरू किया और यहाँ लगाना शुरू किया, तो जो इसको हस्बैंड बर्तन साफ किया करता था, अब इसको खुद साफ करने पड़ रहे हैं। नहीं सर, स्वामी जी अभी भी करते हैं, दोनों करते हैं। कोई बात नहीं, स्वामी जी कोरोना काल ने सबको एक साथ मिलकर काम करना भी सिखा दिया। मैं तो ये कह रही हूँ, पहले वाले दिन अच्छे थे या अब दिन अच्छे, अब ये बताना मुश्किल हो जाएगा इन महिला के लिए। बहरहाल स्वामी जी खान पान की बात कर लेते हैं। अभी दोनों मिलजुल के काम कर लेते हैं, बड़े खुश हैं। अच्छा, ये सबसे अच्छी खुश रहना है। आधा आधा काम बांट लिया तो हाँ, तो अभी चलो, अब आज जो है हम एक हेल्थ चार्ट बताते हैं। हाँ? और हेल्थी चार्ट क्या होगी, उसके अंदर देखो, चने को अंकुरित करो, ओमेगा 3 सारे विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, किस किस को कमी थी? विटामिन डी, B12, आयरन, कैल्शियम आदि की तुमको कमी थी, इधर आओ, और तुमको भी, ओ इधर आओ, जिन जिन को कमी थी इधर आना। तुम लोग गोलियां मत खाना, है ना, इंजेक्शन लगे थे। तो ये विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन आदि की कमी हो जाती है ना, तो ग्राहक बहुत ज़्यादा है, माल भी खूब है। तो पहले मैं सोच रहा था चम्मच से डालूं, अब तो लगता है पूरा ही ऐसे उड़ेलना ही पड़ेगा, है? और ये ऐसे ये सब डालना, और इसमें थोड़ा फ्लैक्स सीड भी और डाल लेना, थोड़ी सी मेथी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। मेथी को अंकुरित कर लो ना, तो फिर कड़वी नहीं लगती है। ये देखो, ये अंकुरित जो है ना, ये मेथी कर दी हमने, अब ये अंकुरित होने से कड़वी नहीं लगेगी। फिर इसके अंदर थोड़ा जैसे धनिया डाल दिया, ये फिर थोड़ा इसके अंदर जो प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल दो, है ना, थोड़ा टमाटर भी डाल दो, थोड़ी सी अदरक भी डाल दो, और हरी मिर्च ज़्यादा मत डालना, नहीं तो पता लगा ऊपर से चटपट हुई और नीचे से भी खटपट हुई। फिर थोड़ी मटर भी डाल दी, और इसी में गाजर, देखो ये बहुत अच्छा है, फिर ये गाजर के साथ ये चुकंदर भी डाल दिया, और इसके अंदर फिर कहेगी मीनाक्षी जी कि थोड़ा सेंधा नमक भी डाल दो। हाँ? क्योंकि मैं थोड़ा नमक कम खाता हूँ ना, तो वो याद दिला देती है। फिर थोड़ा सा जीरा, धनिया, ये भी बहुत अच्छा होता है, हाँ, भून करके। और फिर देखो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए स्वामी जी, जबरदस्त चाट बन गई है। तो ओ, नींबू भूल गया था, ये इधर रखा था। नींबू चाकू देना भाई, हाँ तुम काटो, सारा काम मैं ही करूँगा। और नींबू निचोड़ते समय इसका बीज जो है पहले निकाल देते हैं। स्वामी जी, शुरू में आपने कहा आज ग्राहक ज्यादा है आपके स्टॉल में, तो बहुत भीड़ हो गई है, यानी ये चटपटी भी है, हेल्दी भी है, इसीलिए इतनी ज्यादा भीड़ है अब। हाँ, इसमें थोड़े फल भी डाल सकते हैं, जैसे थोड़ा खीरा आदि और बाकी चीजें है ना, इसमें वो भी डाल सकते हैं, खीरा आदि, और जो है सेब भी बहुत अच्छा, ये सब भी डाल दिया। तो ये जो है अब इसको 2 में करना पड़ेगा, एक में तो हिल भी नहीं पाएगा ये ठीक से। तो ये पूरा तैयार हो गया है। ऐसे ये चाट बना करके खाया करें। कल का प्रोग्राम भी तो बता दो, आप भी पूरे मुझ में मशगूल हो गए। स्वामी जी, हेल्दी रेसिपी का मौका मैं कैसे छोड़ दूं? चलिए इस बीच बता देते हैं, आज पीसीओडी की समस्या से निजात पाने के यौगिक उपाय अपने दर्शकों को बताएं। कल स्वामी रामदेव से जानिए दिल, आंख, हाथ, कंधे, जांघ की मसल्स को कैसे मजबूत बनाएं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए योग आपके इम्यून सेंसर को कैसे बनाएंगे स्ट्रॉन्ग, जानिए स्वामी रामदेव से। ये तैयार हो गई है, अब इनको देवी पूजा कर लेते हैं। हमारे तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारी मातृशक्ति को हमारा प्रणाम। और ये बहनें बहुत अच्छी हैं, ये खुद योग सीख के औरों को भी सिखाती है। तो आप दोनों को भी प्रणाम। आपने करोड़ों लोगों को योग के लिए इंस्पायर किया है। सुरभि जी, मीनाक्षी जी, आपको भी। और देखो यहाँ तो हमारी 60 साल से लेकर के और 65 साल तक की माताएं इतनी मजबूत है। 60 साल वाली किधर है? लो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कोहरे ने कैसे कोहराम मचाया, देखिए ब्रेक के बाद।